We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर आंधी तूफान का कहर दिख सकता है। अगले 48 घंटे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग की ये अनुमान है, ये भविष्यवाणी है कि अगले कुछ दिन दिल्ली एनसीआर आंधी तूफान से थर्रा जाएगी। जब आती है छप्पड़ फाड़ आंधी तो मचती है तबाही। जब आता है तूफान तो मच जाता है कोहराम। उखड़ जाते हैं पेड़, उड़ जाते हैं बिजली के पोल, हिल जाती है मकानों की बुनियाद, कांपने लगती है दरो दीवार। जब आता है आंधी तूफान तो हर तरफ दिखते हैं तबाही के निशान। एक बार फिर आंधी का डर सता रहा है, एक बार फिर तूफान कहर मचाने वाला है। एक बार फिर तबाही का अलार्म बज चुका है, क्योंकि इस बार खतरा महज चंद घंटे दूर है। जी हां, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत पर खतरा मंडरा रहा है आंधी तूफान का, ऐसा खतरा जिसे टाला नहीं जा सकता। दिल्ली पर 48 घंटे भारी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आंधी तूफान मचाएगा हाहाकार। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों पर एक बार फिर आंधी तूफान का कहर दिखने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों पर भारी, और अगर 2 दिनों के अंदर आंधी तूफान का प्रचंड रूप दिखा तो फिर हालात कुछ ऐसे नजर आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे 21 मई को आंधी तूफान ने कहर बरपाया था। यानी मई में दिल्ली एक बार आंधी तूफान का कहर झेल चुकी है, लेकिन अब मई के जाने के बाद जून का आगाज भी आंधी तूफान से ही होने वाला है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बार बार आंधी तूफान का वार क्यों हो रहा है, क्यों बार बार आता है आंधी तूफान और मचता है कोहराम। मौसम विभाग की माने तो 29 और 30 मई को दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। दिल्ली में इन 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गरज के साथ तूफान और बारिश का अनुमान। फिलहाल दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन अगर आंधी तूफान आया तो इसमें 5 से 7 डिग्री तक की कमी आ सकती है। लेकिन यह आंधी तूफान से तापमान कम करेगा या तबाही लाएगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। दिल्ली वासियों को सलाह दी गई है कि वो खराब मौसम के दौरान घर के अंदर ही रहें, बाहर की वस्तुओं को सुरक्षित रखें और बिजली गिरने के दौरान पेड़ों के नीचे न जाएं। जब आता है तूफान मुश्किल में आ जाती है जान। न समंदर न पहाड़, फिर दिल्ली में क्यों आ रहे आंधी तूफान बार बार? कहीं ये बड़े खतरे की आहट तो नहीं? 21 मई को भी आंधी तूफान ने दिल्ली को डराया था। तब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। तब तेज आंधी और ओलावृष्टि ने कोहराम मचाया था। दरअसल मई का महीना दिल्ली में प्रचंड गर्मी के लिए जाना जाता है। गर्मी की वजह से हवा में नमी बढ़ती है, और जब कोई चक्रवाती हलचल या निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है तो आंधी बारिश भी कभी कभार आती है। लेकिन इस बार आंधी तूफान की फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा है। सवाल है कि आखिर मौसम में आए इस अचानक बदलाव की वजह क्या है? क्यों दिल्ली एनसीआर में मौसम की वजह से हालात बेकाबू हो जाते हैं? मौसम विभाग के मुताबिक इसकी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो इस बार पंजाब के आसपास केंद्रित है।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के आसपास भी केंद्रित है लोअर लेवल्स पर, जिसकी वजह से एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग दिल्ली एनसीआर रीजन में भी। तो उसके लिए आज के लिए जो है वो लाइट रेनफॉल साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, 40-50 किलोमीटर तक की विंड स्पीड हो सकती है। और कल जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर रीजन में। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। हवा गति कल थोड़ी सी और तेज भी होने की संभावना है, 50 से 60 किलोमीटर से लेकर गस्तें 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलने वाला है। पैटर्न वही है, 2-4 दिन भीषण गर्मी और फिर आंधी तूफान। मई के बाद जून में भी यही सिलसिला देखने को मिलने वाला है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मौसम का बदलता मिजाज किसी बड़े विनाश का संकेत तो नहीं दे रहा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।